पितृपक्ष में पितृलोक से पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों से मिलने आते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए पितृपक्ष में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार का आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, अतः आपसे निवेदन है को वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों को भेजें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है। जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख सौभाग्य आदि की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए और कष्ट सहे, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जन्म ग्रहण करना निरर्थक हो जाता है। अतः पितृपक्ष के 16 दिनों में श्रद्धा भक्ति पूर्वक तर्पण, पितरों को जल देना करना चाहिए। इस तरह पितृ ऋण से होते हैं मुक्त। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में उनकी मृत्यु तिथि को, मृत्यु किसी भी मास या पक्ष में हुई हो, जल, तिल, चावल, जौ और कुश पिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना, गौ ग्रास निकालना तथा उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। स्कंद पुराण के अनुसार श्रद्धया दीयते यत् तत् श्राद्धम से यह सिद्ध हो जाता है कि श्रद्धा से किसी वस्तु को देना ही श्राद्ध है। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। पितृकार्य देव कार्यों से भी अधिक महत्वपूर्ण और फलदायी है। इसे बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पृथ्वी लोक पर आते हैं पितर। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें पितरों को आशा लगी रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें पिंडदान तथा तिलांजलि प्रदान कर संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वह पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। यदि यहाँ उन्हें पिंडदान, फल, फूल या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वे शाप देकर चले जाते हैं। इसलिए प्रत्येक हिंदू सद्गृहस्थ का धर्म है कि एकदम श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। आइए जानते हैं कि किस दिन करें श्राद्ध। जिसकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उसका श्राद्ध अमावस्या को करना चाहिए। मृतक का श्राद्ध मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। दाह संस्कार वाले दिन श्राद्ध नहीं किया जाता। अग्नि में जल कर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से अपमृत्यु वालों का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि में हुई हो। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितर संतृप्त होकर हमें दीर्घायु, आरोग्यता, पुत्र पौत्रादि यश, स्वर्ग पुष्टि, बल, लक्ष्मी, स्थान, वाहन, सब प्रकार की समृद्धि, सौभाग्य, राज्य तथा मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जाने श्राद्ध के प्रतीक। जहाँ तक श्राद्ध के प्रतीकों का सवाल है, इनमें कुश, तिल, यव, गाय, कौवा और कुत्ता श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है जो दिशाओं का फलित बताता है, इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। गाय तो वैतरणी से पार लगाने वाली है ही, सद्गृहस्थी दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली मणकी गाय को देते हैं। कुत्ता, श्वान, यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। दौहित्र, पुत्री का पुत्र, कुतपवला, मध्याह्न का समय और काले तिल ये श्राद्ध में अत्यंत पवित्र हैं और क्रोध, अध्वगमन, यात्रा एवं श्राद्ध करने में शीघ्रता ये 3 वर्जित हैं। अतः काले तिल का प्रयोग श्राद्ध में आवश्यक होता है। श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं ये आचरण। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में क्षौर कर्म यानी हजामत आदि नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन,
तेल मालिश और परान भोजी ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं।